हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आर यू फाइन? ओके। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फोर्थ यूनिट। ओके। तो उसमें हमने देखा क्या क्या कि एक तो हमने देख लिया स्पेक्टोरेंट्स क्या होते हैं या फिर एमटिक्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल देखा। हमने स्पेक्टोरेंट्स में देखा कि वो कफ को रिमूव करा रहे थे ना, तो उसके एग्जांपल हमने बताया। एक तो पोटेशियम आयोडाइड जिसका हमने प्रिपरेशन किया, एक और हमने बताया था आपको अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक स्पेक्टोरेंट्स होते हैं, तो इसके बारे में हमने समझा। इसके अलावा इसके प्रॉपर्टीज हमने देखे, इसके यूजेस हमने देखे। ओके। तो सेकंड हमने पढ़ा था एमटिक्स। तो एमटिक्स मुख्यतः क्या होते थे? वो मुख्यतः जो ओमेटिंग केयर कराने वाले एजेंट होते हैं, ड्रग होते हैं, वो उसको हम बोलते हैं क्या? एमटिक्स। जिसमें हमने एग्जाम्पल एक लिया था कॉपर सल्फेट। इसके अलावा एक एग्जांपल हमने और लिया था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, तो इसको हम प्रिपरेशन किए थे या फिर इसको यूज़ क्या होता है इसको हमने बताया था। ओके। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिमेटेनिक्स एंड एस्ट्रिंजेंट। ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपना हम आज के वीडियो का पहला टॉपिक, जो कि है हमारा क्या? हिमेटेनिक्स। ओके। तो हिमेटेनिक्स क्या होते हैं इसको पहले समझ लेते हैं। तो हिमेटेनिक्स काफ़ी यूज होता है हमारे लिए। तो हिमेटेनिक्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो हिमेटेनिक्स और द न्यूट्रिएंट्स क्या है? हिमेटेनिक्स एक मुख्यतः क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हिमेटेनिक्स आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, यानी कि ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि फॉर्मेशन करते हैं किसका? ब्लड सेल का। ब्लड सेल में भी किसका? ये मुख्यतः जो ब्लड में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन होता है ना, उसकी कंसंट्रेशन को ये बढ़ाता है। कौन? हिमेटेनिक्स ड्रग। ओके। तो वही बोल दिया गया कि हिमेटेनिक्स आर द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। फॉर्मेशन करता है क्या? ब्लड सेल। इसके अलावा क्या करता है? द मेन हिमेटेनिक्स और आयरन, विटामिन B12 एंड फोलिएट। आयरन वो भी कैसा? Fe+2 चार्ज वाला, फेरस। ओके। तो ब्लड में आप जानते होंगे कौन सा आयरन होती है? तो Fe+2 जिसको बोलते हैं हम क्या? फेरस। तो जो मेन हिमेटेनिक्स के पार्ट होते हैं वो होते हैं आयरन, और सेकंड क्या होता है? विटामिन B12। इसके अलावा फोलेट्स। ओके। इसके अलावा क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ आयरन लीड्स टू अमोनिया। ये ट्रीटमेंट में भी काम किया जाता है किसके? एनीमिया के। एनीमिया के ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है किसका? हिमेटेनिक्स का। ओके। तो इसको हमने समझ लिया। अब देख लेते हैं इसके एग्जांपल की हिमेटेनिक्स में कौन कौन हो सकते हैं, कि एग्जांपल्स में कौन कौन से आ सकते हैं। जैसे कि पहला आता है हमारा क्या? फेरस सल्फेट, जिसको हमने बोला क्या? ग्रीन विट्रियोल। ओके। तो ये ध्यान देना, एक हमने वर्ड और यूज़ किया था क्या? ब्लू विट्रियल। यहाँ पर क्या है? फेरस सल्फेट को हमने क्या बोला? ग्रीन विट्रियल। ब्लू विट्रियल किसे बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। किसको? कॉपर सल्फेट को हमने क्या बोला था? ब्लू विट्रियल। लेकिन जो फेरस सल्फेट होता है उसको हमने क्या बोला? ग्रीन विट्रियल। ये दो पॉइंट मिलते जुलते हैं वक्त हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा एक नंबर और पूछा जाता है आपसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे बोलते हैं क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। ओके। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये कुछ पॉइंट हैं जो कि एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। है तो सिंपल, लेकिन दिमाग से, माइंड से डाइवर्ट भी हो जाता है कभी कभी। ओके। तो फेरस सल्फेट हम देखते हैं इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। फेरस सल्फेट की अगर बात करेंगे तो FeSO4 का होल FeSO4 इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसके अलावा इसका जो सिनोनिम होता है उसका नाम बोलते हैं क्या? ग्रीन विट्रियल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा आप। तो इसके प्रिपरेशन की अगर हम बात करेंगे तो प्रिपरेशन में आता है सर्वप्रथम तो कि प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग स्लाइट एक्सेस क्वांटिटी ऑफ आयरन मेटल विथ हॉट डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। किसका? ये जो हम ले रहे हैं इसका प्रिपरेशन कर क्या रहे हैं? स्लाइटली एक्सेस क्वांटिटी ऑफ आयरन। किसका? स्लाइटली एक्सेस क्वांटिटी में ले रहे हैं। किसको? आयरन मेटल को ले रहे हैं हम। किसके प्रिपरेशन में? फेरस सल्फेट के। तो स्लाइटली एक्सेस ऑफ आयरन मेटल विथ किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? आयरन मेटल जो हमने एक्सेस मात्रा में लिया है उसका हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? हॉट डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हॉट डाइल्यूट, यहाँ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, डाइल्यूट है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने एक्सेस जो आयरन की मेटल लिया था उसको हम रिएक्शन करेंगे, तो क्या होता है कि फेरस सल्फेट का
प्रिपरेशन होता है और उसके साथ साथ क्या निकलती है H2। ओके, H2 एक गैस ग्रुप में यहाँ से निकल जाएगी, तो Fe एक्सेस मात्रा में हो गया और H2SO4 जो कि डाइल्यूट हो गया, तो इसके सरल स्वरूप क्या बनाया गया, FeSO4 प्लस H2। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में आता है कि इट ऑक्यूर्स एज ए ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टल। क्या है ये, ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टल है, कौन, फेरस सल्फेट। ओके, तो प्रॉपर्टी में एक ही होगी। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो ऑन हीटिंग, जब हम इसको हीट करते हैं तो इट डिकम्पोज इनटू फेरिक ऑक्साइड, इट डिकम्पोज इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जब हम फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 को जब हम इसको हीट करेंगे यानी कि ऑन हीटिंग, तो इट डिकम्पोजेज इनटू 3 पार्ट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ओके, तो अब हम इसके इससे की बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा प्रॉपर्टी। तो अब हम इसको एस्से के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका एस्से क्या है। तो एस्से की बात करते हैं तो वे क्वांटिटी सैंपल, तो किसी भी चीज़ के एस्से में सबसे पहले क्या किया जाता है कि सैंपल का वे किया जाता है, तो वही बोल दिया गया वेटेड क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज डिजॉल्व इन वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जो हमने सैंपल की वेटेड क्वांटिटी लिया है उसको हम डिजॉल्व करेंगे वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड में। ओके, यानी कि दोनों मिक्स करके उसको हम मिक्स कर देंगे। ओके, तो सेकंड हमारा प्रोसेस क्या आएगा इसमें, इट इज टाइट्रेटेड विथ सेरिक अमोनियम सल्फेट यूजिंग फेरियन सोल्यूशन एज इंडिकेटर। यहाँ पर एक देखो, हम एक यूज़ किए थे हमने अभी लास्ट वीडियो में, एक स्टार्च का हमने यूज किया था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार से इंडिकेटर है, क्या, फेरोइन। ओके, ये भी एक इंडिकेटर है जिसका हम इसमें फेरस सल्फेट के एस्से में ये हमने यूज़ किया है। तो इट इज टाइट्रेटेड विथ सेरिक अमोनियम सल्फेट, किसके साथ टाइट्रेट किया जा रहा है, सेरिक अमोनियम सल्फेट के साथ। कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं हम, फेरोइन सोल्यूशन का। ओके, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है कि एट द एंड पॉइंट कलर चेंज टू ग्रीन्स येलो। कौन सा कलर, ग्रीनिश येलो। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया कि सैंपल की क्वांटिटी लिया और उसको डिजॉल्व किया किसमें, वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड में। उसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने जो भी सैंपल को डिजॉल्व किया था वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड में, तो उसका हम टाइट्रेटेड कराएंगे किसके साथ, सेरिक अमोनियम सल्फेट के साथ टाइट्रेट कराया। किसके मतलब किसके सहायता के द्वारा, मतलब यूजिंग फेरोइन सोल्यूशन। जो हमने इसमें इंडिकेटर यूज़ किया, फेरोइन इंडिकेटर का यूज़ करके हमने इसको टाइट्रेट किया, तो लास्ट में हमें क्या प्राप्त, रिजल्ट में क्या प्राप्त होता है, एट एंड पॉइंट पे ग्रीनिश येलो। अगर हम इसके यूज़ की बात करते हैं तो यूज्ड एज हीमेटेनिक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, यानी कि आपको हम पहले ही बताए थे कि इसका यूज़ क्या होता है, एनीमिया के ट्रीटमेंट में भी हीमेटेनिक्स जो एजेंट होते हैं, ड्रग होते हैं, वो इसके उपयोग में लाए जाते हैं। ओके, तो अब हम सेकंड अपना देखते हैं कि सेकंड हमारा हीमेटेनिक्स क्या है, वो है हमारा फेरस ग्लूकोनेट। तो इसको हम पढ़ते हैं, फेरस ग्लूकोनेट। तो इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया हमारा क्या, फेरस ग्लूकोनेट का। इसको आप देख लीजिए, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये देखो, इसकी संख्या कितनी थी, 4, तो 1 2 3 4, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख दिया, बाकी सब वैसे ही है। ओके, तो इसको आप देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, जो है ना, ये जब इसका प्रिपरेशन करेंगे तो हम करेंगे बेरियम, डबल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम ग्लूकोनेट। ये वाला हमारा क्या है, बेरियम ग्लूकोनेट, लेकिन ये हमारा क्या है, फेरस ग्लूकोनेट। तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसका, फेरस ग्लूकोनेट का। तो जब हम फेरस ग्लूकोनेट का प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें क्या क्या मिक्स करेंगे, डबल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम ग्लूकोनेट विथ फेरस सल्फेट। तो जब फेरस सल्फेट और बेरियम ग्लूकोनेट को हम मिक्स करेंगे तो बनता क्या है, फेरस ग्लूकोनेट प्लस BaSO4, यानी कि बेरियम
सल्फेट। इसके अलावा हम जब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी में आ जाता है कि इट अक्यूर्स एज ए ग्रीनिश येलो और ग्रे पाउडर और ग्रेन्यूल्स। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, इट अक्यूर्स एज ए ग्रीनिश येलो। कहाँ कैसे क्या होता है ये, इट अक्यूर एज ए ग्रीनिश येलो और ग्रे पाउडर और ग्रेन्यूल, यानी 3 फॉर्म यहाँ पर बताया कैसे कैसे अक्यूर किए जाते हैं, ग्रीनिश येलो में या फिर ग्रे पाउडर में या फिर ग्रेन्यूल में। ओके, इसके अलावा सेकंड हमारा जो प्रॉपर्टी है इसकी कि इट इज रेडियली सॉल्युबल इन हॉट वाटर बट लेस सॉल्युबल इन वाटर। यानी कि जब हॉट वाटर हम यूज़ करते हैं तो ये रेडियली सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन जब हम वाटर का यूज़ करते हैं तो ये लेस सॉल्युबल होते हैं। ओके, इसके अलावा इसमें एक आता है हमारा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। प्रॉपर्टी तो आप समझ ही सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, हेमाटिनिक्स, यानी कि ब्लड कोआगुलेशन में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे यहाँ पर कुछ फाइबर आदि मतलब प्रोड्यूस करेंगे तो यूज एज एन ए हेमाटिनिक्स एंड यूज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा एस्ट्रिंजेंट। तो एस्ट्रिंजेंट हम लेते हैं कि एस्ट्रिंजेंट समझते हैं क्या होता है। एस्ट्रिंजेंट मुख्यतः ये होते हैं कि एस्ट्रिंजेंट व्हेन अप्लाइड टॉपिकली दे कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन बाय कोगुलेशन। एस्ट्रिंजेंट जनरली शो द फॉलोइंग एक्शन, यानी कि जो एस्ट्रिंजेंट होते हैं मुख्यतः वो ब्लड कोगुलेशन में या फिर प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं कोगुलेशन के टाइम पे, तो वो कई प्रकार से कर सकते हैं। तो एक तो सिप्टिक में हो जाता है, तो इसमें मुख्यतः हम बोल सकते हैं कि सिप्टिक जो होते हैं वो स्टॉप ब्लीडिंग कराते हैं। क्या, स्टॉप ब्लीड को स्टॉप कर देते हैं। कैसे, स्टॉप ब्लीडिंग बाय कोगुलेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लड हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके क्या कर देता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करा देता है। कौन, एस्ट्रिंजेंट में जो सेप्टिक वाला मेथड होता है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है, तो डिक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू। क्या कर सकता है, जो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है वो डिक्रीज करता है क्या, ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू। इसके अलावा जो थर्ड हमारा आता है एंटीपर्स्पिरेंट, तो इसमें क्या करता है, एंटीपर्स्पिरेंट में क्या होता है, इट डिक्रीज प्रेसिपिटेशन बाय रिड्यूसिंग पोर साइज ऑफ स्किन। यानी जो स्किन की साइज पोर है, यानी कि जो स्किन में उपस्थित हमारे पोर की साइज है उसको रिड्यूस करा देता है। किसकी सहायता से, एंटीपर्स्पिरेंट का यूज काम क्या होता है, इट डिक्रीज कर देता है प्रेसिपिटेशन बाय रिड्यूसिंग पोर साइज ऑफ स्किन। इसके अलावा एक लास्ट आता है एंटी माइक्रोबियल। तो एंटी माइक्रोबियल को बोल दिया गया क्या कि दे कॉज प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एंड रिड्यूस ब्लीडिंग। मुख्यतः इनका काम क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट का वो ब्लड कोगुलेशन कराने में हेल्प करते हैं या फिर स्टॉप ब्लीडिंग कराती हैं। ओके, तो इसमें जो आता है हमारा क्या, जिंक सल्फेट आएगा, एक आएगा हमारा एलम, जो कि आप भली भांति परिचित होंगे उससे, एलम से ना। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा जिंक सल्फेट की अगर हम बात करते हैं तो जिंक सल्फेट का सिंपली जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है हमारा ZnSO4। अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग जिंक मेटल, किसके साथ, जिंक मेटल विथ हॉट डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो कि डाइल्यूट होगा, हॉट होगा और जिंक मेटल के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या, जिंक सल्फेट। ओके, इसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। प्रॉपर्टी में आता है कि इट इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल। जो हमारा ZnSO4 होता है यानी जिंक सल्फेट होता है वो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है जो कि कलरलेस होता है। तो इट इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल। सेकंड क्या हो गया, इट हैज़ एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, यानी कि स्वाद इसका कैसा होगा, टेस्ट कैसा होगा, एस्ट्रिंजेंट। इसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, जिंक सल्फेट रिएक्ट्स विथ बेरियम क्लोराइड एंड रिजल्ट इन जिंक क्लोराइड प्लस BaSO4। ओके, यानी कि बेरियम सल्फाइड, जब हम जिंक सल्फेट और का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो ये प्रोड्यूस करता है रिजल्ट में जिंक क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो अब हम अपना सेकंड एस्ट्रिंजेंट जो कि होता है हमारा, आप नाम सुने होंगे इसका, पोटास एलम।
तो पोटास एलम देखते हैं। जो पोटास एलम होता है उसका हम सिंपली फार्मूला जो होता है आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि उसका फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला सभी लोग को याद होगा K2SO4.Al2SO4.24H2O। ओके, ये हमारा फार्मूला हो गया किसका, पोटास एलम का। तो अगर हम इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट। क्या बोला गया है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ, ये जो पोटेशियम सल्फेट की मात्रा लिया जा रहा है, क्वांटिटी लिया जा रहा है वो कंसनट्रेट है। इसके अलावा क्या बोला गया कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट, इसके अलावा टू द सोल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट में, किसमें, जो पोटेशियम सल्फेट का कंसनट्रेशन मात्रा लिए हैं किसमें, एल्युमिनियम सल्फेट में। ओके, तो इसके अलावा इसमें ऐड होता है 24H2O, तो इसके फलस्वरूप बनता है हमारा पोटास एलम। तो पोटास एलम की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो एट 200 डिग्री सेल्सियस इट लूजेज होल ऑफ वाटर एंड बिकम एनहाइड्रस, यानी कि जब इसको हम 200 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको हॉट करते हैं, यानी कि ऑन हीटिंग, देन इट विल रिलीज, जो ये हमारा H2O दिख रहा है ना, ये इसको रिलीज कर देता है, यानी कि लूज ऑफ वाटर एंड बिकम एनहाइड्रस। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या जाती है कि इट इज़ कलरलेस। और जो कलरलेस होगी, कोई कलर नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है इट इज़ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल विथ स्वीट एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। ओके, टेस्ट कैसे होगा, स्वीट एस्ट्रिंजेंट। इसके अलावा और क्या बोला गया है कि ऑन हीटिंग एलम सॉल्ट मेल्ट्स। जो अगर हम इसको हीट करेंगे, ऑन हीटिंग पोटेशियम को जब हम हीट करेंगे तो एलम सॉल्ट क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। इसका यूज क्या होता है, इट इज़ यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो जाहिर सी बात है एस्ट्रिंजेंट है, तो ये ब्लीडिंग को स्टॉप कराएंगे। ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने इस क्या बोलते हैं, पोटास एलम हो गया हमारा। तो अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किससे, एक तो पॉइजन एंटीडोट से हम पढ़ेंगे उसको अच्छे से। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।